तो अगर आप भी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पे फेस्टिव सीजन अभी आना स्टार्ट ही हुआ है एंड अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी लगातार सेल आते जाते रहेंगे। अभी आपको दिवाली का सेल आएगा एंड दिसंबर तक ये सेल आता जाता रहेगा। एंड इस चक्कर में क्या होता है कि बैंक यहाँ पे जब भी फेस्टिव सीजन आया, यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लो कर देता है। बिकॉज यहाँ पे बैंक को टारगेट पूरा करना रहता है। बैंक खुद चाहता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो एंड उसके कार्ड से यहाँ पे शॉपिंग करे यहाँ पे जो कस्टमर है। तो यहाँ पे आप अगर अब भी कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका कार्ड यहाँ पे इजी बेसिस पे अप्रूव होके आपको अच्छी खासी लिमिट के साथ मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर कर रहा है। देखो लाइफ टाइम फ्री तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आप फुलफिल करोगे तब ये लाइफ टाइम फ्री आपको कार्ड मिलेगा। एंड वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो मैं आगे बता दूंगा। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर है लाइफ टाइम फ्री बोल के कार्ड अप्लाई कर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे नहीं, बाद में आपको चार्जेस पे करना होगा। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला, जो भी रियलिटी है कंप्लीट आपको बता दूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज यहाँ पे 21 प्लस है। अगर आपकी एज 21 से नीचे है तो यहाँ पे आपको दो कार्ड मैं सजेस्ट करूंगा। आप या तो एक्सिस बैंक का यहाँ पे कार्ड अप्लाई कर सकते हो, 18 प्लस एज में आपको मिल जाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड। ये आपको इजी बेसिस पे अभी अप्रूव होके मिल जाएगा। 18 प्लस एज चाहिए तो दोनों का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली लिंक पे क्लिक करके आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अब मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। देखो अब अगर आपकी एज 21 प्लस है तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिविल बेसिस पे आपको कार्ड का अप्रूवल आ जाएगा। नहीं तो क्योंकि ये सरकारी बैंक है तो अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी स्लिप मांगेगा, अगर बिजनेस करते होगे तो आईटीआर मांगेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ आईटीआर के मामले में। बिकॉज यहाँ पे अगर आप आईटीआर फाइल करवा लेते हो ना, तो यहाँ पे आप कार्ड भी अप्लाई कर पाओगे एंड अपना यहाँ पे लिमिट इंक्रीज के लिए भी आईटीआर के थ्रू अपना काम कर सकते हो। एंड हाल फिलहाल पे मैंने एक वीडियो भी डाला था, उसके थ्रू यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आईटीआर फाइल करवाया एंड उनकी लिमिट अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे अगर आपको आईटीआर फाइल करवाना हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा हो, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके मुझसे यहाँ पे आईटीआर फाइल करवा सकते हो। एंड देखो यहाँ पे जो आईटीआर का फाइलिंग चार्जेस है वो आपको मार्केट से सस्ता ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप मुझसे फाइल करवाते हो तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप कांटेक्ट करके आईटीआर फाइल करवा सकते हो। देखो मान लो यहाँ पे अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करवाना चाहते हो तब भी यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन बच जाता है। अगर आपके पास किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है ना, तो यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कैसे करोगे वो मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करवाना हो तो यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना टाइटल सिलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम डालोगे, उसके बाद लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देखो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे ना, उस सिटी का यहाँ पे आप पिन कोड इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप पैन नंबर डालोगे, फिर यहाँ कैलेंडर वाले आइकन पे टिक करके आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। अब यहाँ पे आपसे नेशनलिटी पूछ रहा है तो इसे आप रेसिडेंट इंडियन ही सिलेक्ट करोगे, इंडिया के आप निवासी हो, इसे सेम रहने दोगे। अब यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन को टिक आउट करना है एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लोगे। अब यहाँ पे सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है। तो देखो बिजनेस अगर आप करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप सिलेक्ट करोगे, अगर आप कहीं काम करते होगे जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो दोनों ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सैलरीड सिलेक्ट कर रहे हो ना तो आपको अपनी मंथली इनकम 25,000 से आपकी अगर एभव है तो यहाँ क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के हायर चांसेज होते हैं। सैलरीड के केस में आपकी मंथली इनकम 30,000 से एभव होती है तो क्रेडिट कार्ड के हायर अप्रूवल के चांसेज होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी मंथली इनकम होगी आपको अपनी अकॉर्डिंग दिखा देना है। यहाँ पे सिंपली आप घटा बढ़ा सकते हो या फिर नॉर्मली यहाँ पे
डाल सकते हो आप टाइप करके। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि बीओबी का रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ असिस्ट किया है, तो यहाँ पे नहीं किया है, सिंपली आपको नो कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ और कार्ड के बारे में बोल रहा है कि आप बीओबी का कोई और कार्ड में इंटरेस्टेड हो, तो भाई अगर आपको कोई कार्ड एक्स्ट्रा पसंद होगा तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप इसे ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बीओबी के आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। अगर आप होगे तो यहाँ पे आपको यस करना है एंड आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप सेविंग अकाउंट है या कोई लोन है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या रिलेशन है बैंक के साथ आपका। और नहीं होगे तो सिंपली आप इसको नो कर दोगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं ही होंगे, इसलिए मैं नो ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके पास पहले से किसी बैंक का कार्ड है। देखो अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक सिलेक्ट करोगे कि किस बैंक का कार्ड है, तो आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लेना अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिमिट बतानी है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, ठीक है। तो जितना भी लिमिट होगा वो लिमिट आप डाल दोगे। अगर देखो अगर आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पे नो कर दोगे, लेकिन अगर होगा तो भाई डालना। इससे होगा क्या कि आपकी जितनी पुराने कार्ड की लिमिट है ना, उसी के ऑन एन एवरेज नए कार्ड की लिमिट बीओबी की मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पे एड्रेस फेच कर लिया जाएगा आपके आधार कार्ड से। यहाँ पे आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो एक बार यहाँ मैच कर लोगे, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, तो देखो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रह रहे होगे तब तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो कि आप कहीं और रह रहे हो तो डिफरेंट एड्रेस के केस में आपको अपना न्यू एड्रेस यहाँ डालना होगा, सेम होगा तो ऐसे ही आपको रहने देना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बताना है। तो देखो जॉब के केस में जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ एंटर करोगे। फिर यहाँ पे आपको प्रोफेशन बताना है कि यहाँ पे आप काम क्या करते हो, कि यहाँ पे आप जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो पोस्ट का नेम इंटर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद डिजाइनेशन बतानी होगी। डिजाइनेशन मीन्स जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो पोस्ट का नेम आप इंटर कर दोगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपको लगभग कितने साल हो गए हुए काम करते हुए, 3 साल 4 साल, जितने भी ईयर्स हो चुके हैं वो ईयर आप इंटर करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस डालना है, ठीक है, पिन कोड सिटी के साथ। तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आप फिल कर दोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो बिजनेस के केस में ना, यहाँ पे जो भी आपका शॉप का नेम होगा यहाँ पे शॉप का नेम इंटर करोगे। फिर यहाँ पे आप प्रोफेशन सिलेक्ट कर लोगे, बिजनेस, ठीक है। डिजाइनेशन में आपका खुद का बिजनेस होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप डाल देना है। नंबर ऑफ ईयर में आप जितने साल से बिजनेस चला रहे हो ना, 4 साल 5 साल, जितने भी ईयर हो चुके हैं वो ईयर इंटर कर दोगे। उसके बाद जहां भी आप बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर कर दोगे एंड देन फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 45,000 लिमिट के साथ बीओबी कार्ड ऑफर किया जा रहा है। अब देखो मेरे केस में यहाँ पे मुझे एक ही कार्ड ऑफर किया जा रहा है, आपके केस में हो सकता है 4-5 कार्ड आपको ऑफर करे। तो आपको जौन सा कार्ड पसंद होगा ना, जो भी कार्ड लेना होगा उसे आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो कार्ड लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहले आपको नेटवर्क चूज करना है। तो देखो नेटवर्क मैं सजेस्ट करूंगा सिंपली आप रुपए वेरिएंट सिलेक्ट करना, ताकि आप यूपीआई पेमेंट वगैरह भी इजीली कर पाओ। तो यहाँ पे मैं रुपए सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बेनिफिट बताया हुआ है कार्ड का, तो एक बार आप इसे पढ़ लोगे। फिर आपको नीचे आ जाना है। देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया कि ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे फुलफिल करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे आप 60 दिन के अंदर अंदर जैसे कार्ड आपको मिलता है 6,000 रुपये खर्च कर दोगे तो जो आपका ज्वाइनिंग फी है 500 रुपये का वो आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। एंड अगर आप 1 साल के अंदर अंदर 35,000 रुपये यहाँ पे इस कार्ड से खर्च कर देते हो तो एनुअल फी भी नहीं लगेगा। तो अगर इतना क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो ये कार्ड आपको एक तरीके से देखो तो लाइफ टाइम फ्री है। तो भाई देखो 35,000 साल में खर्च करना तो भाई बच्चों का खेल है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये कार्ड एक तरीके से लाइफ टाइम फ्री है। लेकिन यहाँ पे अगर खर्च नहीं करोगे तो चार्जेस देना होगा, तो ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इस कार्ड को लेने के लिए आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। आप देखो यहाँ पे आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे कि सिंगल हो मैरिड हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करोगे कि ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करना। नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड पे आपका नेम रहेगा, तो यहाँ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। देखो अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप अपने फादर का नंबर डाल सकते हो या इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स मेडन नेम डालना है, यानी कि शादी से पहले जो आपकी माँ का नाम होगा पूरा नाम, वो पूरा नाम आप यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने पिताजी का फुल नेम इंटर करोगे। फिर यहाँ प्रीफर्ड मेलिंग एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि बैंक को अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सिंपली यहाँ पे
परमानेंट एड्रेस वाला सिलेक्ट कर लेना, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी पूछेगा, तो भाई देखो नॉमिनी आप सिंपली इसे नो कर देना, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर दोगे। आप देखो यहाँ पे आपको एड ऑन कार्ड बोल रहा है बनवाने को, तो भाई एड ऑन कार्ड के चक्कर में मत पड़ना है आपको, इसे भी सिंपली आप नो करोगे एंड यहाँ फिर प्रोसीड कर दोगे। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। एक फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, परमानेंट एड्रेस प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है, ठीक है। देखो इनकम प्रूफ में आपको घबराना नहीं है। देखो अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो अपने 2 मंथ या फिर 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप अपलोड कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बिजनेस करते होगे तो आपको यहाँ पे अपना ITR विद कॉम्पुटेशन अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस वाले केस में आपको अपना ITR अपलोड करना होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर ये 2 ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कंडीशन ये है कि 60,000 से एबव लिमिट होनी चाहिए उस क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का आपको स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट आप अपलोड कर दोगे तो उसके बेसिस पे भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो देखो जिस भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा उस बैंक से यहाँ पे आपको स्टेटमेंट डाउनलोड पहले कर लेना है, ठीक है। एंड देखो स्टेटमेंट डाउनलोड करके ना आप उसका स्क्रीनशॉट मार लेना, बिकॉज उस PDF में पासवर्ड लगा होगा, तो पासवर्ड वाला PDF डालोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट मार लेना, यहाँ पे 6 मंथ का स्टेटमेंट आप मिनिमम अपलोड करना, लेटेस्ट 6 मंथ का, एंड उसको यहाँ पे एक PDF आप गूगल पे जाके PDF में कन्वर्ट कर लोगे फाइल को, फिर अपलोड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर यहाँ पे टिक को करना है एंड यहाँ आपको इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली क्लिक करोगे एंड गैलरी से फाइल सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो सेम आपको परमानेंट एड्रेस प्रूफ में भी ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करोगे तो आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर पहले डाल दोगे, फिर यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करके फोटो आप अपलोड कर दोगे। तो सेम चीज आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम प्रूफ, सब चीज यहाँ पे ऐसे ही अपलोड कर देना है, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सिंपली आप सबमिट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली टिक आउट करना है एंड फिर एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ई साइन का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली यहाँ नाउ कर देना है एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे सिंपली आप अपना आधार नंबर डालोगे एंड सेंड OTP पे क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP भेजा जाएगा, सिंपली OTP को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो जाएगा। देखो उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी ही देर में आपको मेल पे लिंक आ जाएगा वीडियो KYC का, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। अब यहाँ पे एजेंट आपसे पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, फिर साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एंड यहाँ पे आपका वीडियो KYC उसके बाद डन हो जाएगा। वीडियो KYC डन होने के बाद लगभग 1 सप्ताह या 14 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड उसके बाद कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे मन में कोई भी डाउट हो आपका तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।